सेक्रेटरी संदीप ने ऐसा थप्पड़ मारा रीना मिश्रा को कि उसकी गूंज सोसाइटी के हर कोने तक पहुंच गई। हर गली, हर खिड़की से वही सवाल टकरा रहा था, आखिर मामला क्या है और अब क्या करेंगी रीना मिश्रा। सेक्रेटरी संदीप, ज्यादा सवाल पूछने की आदत ठीक नहीं है। रीना मिश्रा, मैंने सवाल नहीं किया, मैंने हिसाब मांगा है। मेंटेनेंस का पैसा कहाँ गया? संदीप, तुम समझती क्या हो खुद को? रॉकी, मैडम ज्यादा होशियारी ठीक नहीं। बब्बन, यहाँ चैन से रहना है तो चुप रहो। रीना, ये सोसाइटी है, तुम्हारी जागीर नहीं। संदीप, आज के बाद ये जुबान जरा संभाल कर खोलना। रीना, सवाल पूछना जुर्म नहीं होता। संदीप, बहुत बोलती हो। रीना, क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ। संदीप, तो ये लो जवाब। संदीप ने जोर का थप्पड़ रीना को मारा। संदीप, अब समझ आया। रीना, गुस्से में वही होते हैं जो चोरी करते हैं, इसीलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है। ये थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा संदीप, और अब तुम्हें जवाब भी देना होगा। पैसा कहाँ गया? भीड़ में खड़ा एक पड़ोसी दूसरे के कान में फुसफुसाता है। इतनी भीड़ में भी कोई कुछ बोलेगा क्या? दूसरा पड़ोसी डरते हुए कहता है, चुप रहो, यहाँ गुंडे खड़े हैं, हम पर ही आफत आ जाएगी। रीना ने भीड़ की तरफ देखा, जैसे कोई अभी उसकी मदद के लिए आगे आएगा, लेकिन अफसोस कोई नहीं आया। रीना ने संदीप और उसके गुंडों को घूरते हुए कहा, इस थप्पड़ की कीमत चुकानी होगी। इतना कहकर वह चुपचाप सोसाइटी के अंदर अपने घर की तरफ चली गई। घर पहुंचकर उसने खुद को संभाला, अपना बैग उठाया, बच्चों को अपने साथ लिया और पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी करने लगी। चलते चलते रीना ने अपने पति को फोन मिलाया, जो कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी करने वाला एक आम आदमी था। रीना, राकेश, जल्दी से थाने पहुंचो। रीना जैसे ही घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकली, उधर संदीप ने फोन उठाया। संदीप, इंस्पेक्टर साहब, आज किसी भी हालत में शिकायत मत लिखना, ये हमारा अंदरूनी मामला है। थाने पहुंचकर रीना पहले कांस्टेबल के सामने खड़ी हुई। रीना, मेरी शिकायत लिखिए। कांस्टेबल, मैडम, ये सोसाइटी का मामला है। रीना बिना रुके इंस्पेक्टर के कमरे में गई। रीना, मुझे सबके सामने मारा गया है। पुलिस इंस्पेक्टर, ये सोसाइटी का अंदरूनी मामला है, हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। इसी बीच राकेश थाने में पहुंचता है। राकेश, मेरी बीवी को सबके सामने पीटा गया है और हम शिकायत लिखवाना चाहते हैं, आप रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे? पुलिस इंस्पेक्टर चुप रहता है। राकेश गुस्से में आगे बढ़ता है। राकेश, अगर यहाँ शिकायत नहीं लिखी गई तो मैं सीधे एसपी ऑफिस जाऊंगा। देख लीजिए। पहला कांस्टेबल बोला, मैडम, ऐसे तो रोज होता है। दूसरे कांस्टेबल ने कहा, समाज में रहना है तो सहना पड़ता है। रीना, तो कानून सिर्फ ताकतवरों के लिए है। इंस्पेक्टर, हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। रीना और राकेश एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हताश, अपमानित और गुस्से से भरे हुए दोनों बिना कुछ कहे थाने से बाहर निकल जाते हैं। रीना और राकेश थाने से लौटकर अपने घर आ जाते हैं, लेकिन घर के भीतर ऐसा सन्नाटा पसरा होता है जैसे मातम छाया हो। दोनों के बीच बैठकर बातचीत होती है कि आगे क्या किया जाए। उसी समय सोसाइटी की सबसे बुजुर्ग महिला शारदा देवी उनके घर पहुंचती हैं। शारदा देवी, बेटी, इस सोसाइटी में शायद ही कोई परिवार होगा जो इनसे परेशान न हो, लेकिन डर ने सबको चुप करा रखा है। फ्लैट में जिंदगी भर की कमाई लगी है, न बेच सकते हैं न छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी बदनाम हो चुकी है। रीना, अब यही डर टूटेगा। आंटी, इतनी बात चल ही रही थी कि मोहन दरवाजे पर आ खड़ा होता है। वह हिचकिचाते हुए अंदर आता है। मोहन, मैडम, मैं सोसाइटी में सफाई का काम करता हूँ, सब कुछ देखता हूँ। मोहन की आवाज कांप रही थी। मोहन, मुझसे तो ये लोग जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं, सबसे ज्यादा मैं ही परेशान हूँ, लेकिन मेरे पास इनके खिलाफ सबूत हैं। रीना, तो फिर आज बोल क्यों रहे हो? मोहन, क्योंकि अब कोई खड़ा है। रीना, सच बताओ। मोहन, मेंटेनेंस और सोसाइटी में होने वाले बाकी गलत कामों के सारे बिल फर्जी हैं और पैसा ऊपर तक जाता है। मोहन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अलीना और 2-3 और पड़ोसी रीना के घर पहुंच जाते हैं। अलीना सोसाइटी की वो जेनजी लड़की थी जो सबसे ज्यादा मॉडर्न और बेबाक थी। संदीप के गुंडों से उसका हमेशा टकराव रहा था। वह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, लेकिन माता पिता के दबाव में अब तक चुप रही।
अलीना आंटी, अगर सच बिखरा रहेगा तो कोई नहीं सुनेगा रीना, और अगर जुड़ गया अलीना तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। अलीना आगे बोलती है, रीना आंटी आप बस चेहरा बनिए, हम सबके पास इनके खिलाफ सबूत हैं, आपको पीछे नहीं हटना है रीना। और करेंगे क्या अलीना? इनके सारे वीडियो, ऑडियो और दस्तावेज सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश तक पहुंचाने होंगे, क्योंकि लोकल सिस्टम तो मिला हुआ है। तभी एक पड़ोसी बोला, हम भी वीडियो देंगे। दूसरा पड़ोसी बोला, अगर जरूरत पड़ी तो हम गवाही भी देंगे। शारदा देवी ने दृढ़ आवाज में कहा, आज हम डर के खिलाफ हैं। तभी राकेश बोला, इतना आगे जाना जरूरी है? रीना ने बिना हिचक जवाब दिया, अब पीछे हटना गुनाह होगा। अलीना के सुझाव पर रीना ने सबको एकजुट किया। सोसाइटी के लोगों से एक एक करके सबूत इकट्ठा किए गए। रीना ने एक फर्जी अकाउंट बनाया और सबसे पहले थप्पड़ वाली वीडियो अपलोड की। उसके बाद धीरे धीरे सोसाइटी के सारे काले चिट्ठे, वीडियो, ऑडियो और दस्तावेज सोशल मीडिया और यूट्यूब पर डाल दिए गए। इस पूरे काम में सबसे बड़ा हाथ अलीना का था, जिसने अपने इन्फ्लुएंसर दोस्तों से कहकर वीडियो को तेजी से वायरल करा दिया। कुछ ही घंटों में वीडियो पहले पूरे लखनऊ में और फिर देखते देखते पूरे देश में फैल गया। दूसरी तरफ संदीप को लगने लगा कि अब उसका डर अपने चरम पर है। अब तक वह लोगों को धमकाकर, डराकर सब कुछ चला रहा था, लेकिन अब मामला उससे एक कदम आगे निकल चुका था। उसके चमचे उसकी तारीफ कर रहे थे, उसके हाथ पैर दबा रहे थे, मगर सच्चाई से सब अनजान थे। तभी संदीप के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ उसके बॉस स्थानीय विधायक प्रेम कुमार थे। प्रेम कुमार गुस्से में बोले, ये सब क्या चल रहा है? मेरा नाम भी खराब हो रहा है, इसे तुरंत कंट्रोल करो। संदीप डरते हुए बोला, जी विधायक जी। डर और गुस्से से भरे संदीप और उसके चमचे भागते हुए रीना के घर पहुंचते हैं। उस वक्त रीना अपने बच्चों के लिए सुबह का नाश्ता बना रही थी, हाथ में बेलन था। संदीप धमकाते हुए बोला, तुरंत वो वीडियो डिलीट करो वरना ठीक नहीं होगा। रीना ने अनजान बनते हुए कहा, कौन सा वीडियो? क्या बोल रहे हो? अभी भी मन नहीं भरा है क्या? इसी बीच एसपी का फोन स्थानीय थाने के इंस्पेक्टर के पास पहुंचता है। एसपी ने साफ शब्दों में कहा कि तुरंत कार्रवाई करो, क्योंकि मामला अब पूरे देश में फैल चुका है और पुलिस की भी बदनामी हो रही है। इंस्पेक्टर और उसके कांस्टेबल दौड़ते हुए संदीप के पास पहुंचते हैं और जबरदस्ती रीना और राकेश के मोबाइल लेने लगते हैं, लेकिन रीना और राकेश पहले ही सारी चीजें अपने फोन से डिलीट कर चुके होते हैं। मुद्दा देश भर में वायरल हो चुका था और अब रीना के साथ पूरा देश खड़ा था। छोटे बड़े यूट्यूबर और मीडिया वाले इंटरव्यू लेने सोसाइटी पहुंचने लगे। यह देखकर संदीप और इंस्पेक्टर चरणदास घबरा गए। उन्होंने सोसाइटी का गेट बंद करवा दिया और यूट्यूबरों व इन्फ्लुएंसर्स को डराकर भगाने लगे। लेकिन इससे आग और भड़क गई। लोगों ने संदीप और पुलिस की गुंडागर्दी रिकॉर्ड कर अपने अपने सोशल मीडिया पर डालनी शुरू कर दी। आखिरकार एसपी को खुद इस मामले में दखल देना पड़ा। सोसाइटी के गेट खुलवाए गए। रीना का इंटरव्यू हुआ और एसपी की मौजूदगी में उसकी शिकायत दर्ज की गई। यूट्यूबर बोला, दोस्तों ये है वो सोसाइटी जहां सवाल पूछने पर थप्पड़ मारा गया। न्यूज रिपोर्टर ने पूछा, रीना जी आपको डर नहीं लग रहा? रीना ने जवाब दिया, डर तो उस दिन खत्म हो गया था। उधर विधायक प्रेम कुमार ने संदीप को फटकार लगाई। प्रेम कुमार बोले, संदीप ये क्या कर दिया तुमने? संदीप गिड़गिड़ाया, विधायक जी माफ कर दीजिए। प्रेम कुमार ने कहा, हजारों वोट हैं वहाँ, मीडिया उतर चुका है, अब सब हाथ से निकल गया। संदीप बोला, सर मुझे बचा लीजिए। प्रेम कुमार ने साफ कहा, अब देर हो चुकी है। विधायक प्रेम कुमार लगभग 50 गाड़ियों के काफिले के साथ सोसाइटी पहुँचे, लेकिन गुस्साई भीड़ ने उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया। पूरी सोसाइटी पुलिस और नेताओं की गाड़ियों से घिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी बड़े वीआईपी का काफिला आया हो, लेकिन उससे भी ज्यादा लगभग 5000 लोग वहां जमा थे। पुलिस अधिकारी ने आगे बढ़कर कहा, संदीप कुमार आपको गिरफ्तार किया जाता है। पत्रकार ने सवाल किया, क्या ये सब राजनीतिक इशारों पर चल रहा था? पुलिस ने जवाब दिया, सबूत हमारे सामने हैं। मोहन की आंखों में सुकून था।
मोहन बोला, मैडम आज पहली बार डर नहीं लग रहा। शारदा देवी ने कहा, आज हमारी आवाज सुनी गई। अलीना मुस्कुराई और बोली, सच वायरल हो गया। आंटी, भीड़ में खड़ी एक छोटी लड़की ने पूछा, आंटी अगर फिर डर लगे तो? रीना ने कहा, तो सवाल पूछना, क्योंकि डर से बड़ा कोई हथियार नहीं। भीड़ एक सुर में नारे लगाने लगी, रीना रीना रीना। भीड़ के बीच सीना तानकर एक नायिका की तरह खड़ी थी। अंत में उसने माइक थामा और कहा, ये जीत मेरी नहीं, हर उस इंसान की है जो अब चुप नहीं है। इस तरह एक साधारण सी हाउसवाइफ ने पूरे सिस्टम को अपने सामने झुकाकर अपना मान सम्मान हासिल किया।